जब अघासुर का वध हुआ ना, तो अघासुर के वध की सूचना गोप ग्वालों ने 6 महीने बाद जाकर के अपने घर पर कही। सुखदेव जी ने जब ये बात कही तो राजन परीक्षित ने पूछा कि 6 महीने क्या हो गया था, कहाँ गए थे सब जो गोप ग्वालों ने 6 महीने बाद जाकर के ये बात कही। तब सुखदेव जी महाराज ने ब्रह्म मोह का प्रसंग श्रवण कराया। सुखदेव जी कहते हैं, अघासुर वध करने के पश्चात सब गोप ग्वाले और कन्हैया विराजमान थे। इतने में प्रसाद पाने का समय हुआ तो कन्हैया ने सबको इकट्ठा किया, सब बैठ कर के भोजन करने लगे, प्रसाद पाने लगे। भगवान की नजर गई, सारे श्री दामा, स्तोक, कृष्ण, सुबल सब दिखाई दे रहे थे, पर मनसुखा नहीं दिखाई दे रहा था। भगवान ने कहा ये मनसुखा कहाँ चला गया, और भगवान मनसुखा को ढूंढने के लिए गए तो वो अकेला क्या कर रहा था, पेड़ के पीछे छिप कर के छाछ पी रहा था। भगवान ने पकड़ लिया मनसुखा को, क्यों रे मनसुखा, हम तो वहाँ प्रसाद पाने में प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो अकेला अकेला छाछ पी रहा है। मनसुखा ने कहा मैं गरीब दीनहीन, मुझे छाछ ही पीने दो, मुझे कहाँ 56 प्रकार के भोग हैं मेरे पास। कन्हैया कहने लगे, क्यों रे मनसुखा, ऐसी बातें तू कब से करने लगा, ये कोई मित्रता की बात हुई, और तू छाछ अकेला कैसे पी रहा है, मैं भी तो पीऊँगा। मनसुखा कहता नहीं नहीं, ये आपके योग्य नहीं है, ये आपके लायक नहीं है छाछ, ये मुझे ही पीने दो। जब मनसुखा ने मना किया तो भगवान जबरदस्ती खींचने लगे, और जब भगवान उस पात्र को अपनी तरफ खींचते हैं तो मनसुखा अपनी तरफ खींचता है। खींचा खींची में वो छाछ ढुल गई, और छाछ ढुली तो कुछ छींटे मनसुखा के मुख पर लग गए। अब क्या भगवान की मित्रता है, क्या भगवान गोप ग्वालों से प्रेम करते थे। छाछ की बूंदे जो मनसुखा के चेहरे पर लगी, भगवान मनसुखा का मुख चाटने लगे। अब इतने में क्या हुआ, ब्रह्मा जी को विचार आया कि धरती पर मानव के रूप में परब्रह्म गए हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, मानव लीला के रूप में साक्षात भगवान है। तो ब्रह्मा जी के मन में विचार आया, जरा देखें तो सही कि भगवान क्या क्रीड़ा करते हैं, कैसे हैं भगवान बाल रूप में। तो भगवान की ये क्रीड़ा देखी जिसमें भगवान मनसुखा के मुख पर लगी छाछ की बूंदे चाट रहे थे। ब्रह्मा जी को भ्रम हो गया कि ये तो ठाकुर हो नहीं सकते, ये जगत का नियंता कोई इस प्रकार की क्रीड़ा करेगा, और ब्रह्मा जी ने परीक्षा लेनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने गोप ग्वाल गायें बछड़े थे ना, सबका अपहरण कर लिया, ले गए ब्रह्मलोक। कन्हैया जब लौट करके आए, देखा न गाय न बछड़े न गोप न ग्वाल। भगवान ने कहा बिना बताए कोई कहीं जाता नहीं, आज गए कहाँ सब। और अंतर चक्षुओं से ध्यान लगाकर देखा तो पता चला ब्रह्मा जी परीक्षा लेना चाहते हैं, ब्रह्मलोक ले गए। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, उनको तुम अपने पास ही रखो ब्रह्मा जी। और भगवान ने क्या किया, अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जितने गोप ग्वाल थे भगवान ने वैसे के वैसे नए बना दिए, जितने बछड़े थे वैसे के वैसे नए निर्माण कर दिए। और आश्चर्य की बात महाराज, जब शाम को गोकुल गए ना वृंदावन से, तो माता पिता पहचान नहीं पाए कि ये मेरा छोरा वही है कि कोई और है। गायें पहचान नहीं पाई कि बछड़ा कोई और है कि वही है। ऐसे करके 6 महीने निकल गए। अब 6 महीने ब्रह्मा जी का तो बहुत कम समय होता है। ब्रह्मा जी को याद आई, अब जरा देखे तो सही गोकुल में क्या हो रहा है। आज जब ब्रह्मा जी को याद आई और नीचे देखा तो ब्रह्मा जी की आंखें फटी की फटी रह गई। जो गोप ग्वाले बछड़े ब्रह्मलोक में थे वैसे के वैसे फिर वहाँ पर वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। वही गायें गोचारण, ठाकुर जी गोचारण करा रहे हैं, वही बछड़े खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। ब्रह्मा जी ने समझ गए, ब्रह्मा जी साक्षात पर ब्रह्म के अलावा और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। आज ब्रह्मा जी ने उनको मुक्त किया और आकर के क्षमा याचना की, प्रभु मुझे माफ़ करो, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मुझे भ्रम हो गया था कि ठाकुर ऐसी क्रीड़ा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के अहंकार को, ब्रह्मा के मोह को भगवान ने मर्दन किया। और इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने यहाँ पर स्तुति की है भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं, अहो भाग्यम नंद गौप व्रजोक साम यन मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी कहते हैं क्या भाग्य है, क्या सौभाग्य है इन गोप ग्वालों का। अरे जिनके साथ साक्षात ठाकुर क्रीड़ा कर रहे हैं, जिनके साथ साक्षात भगवान खेल रहे हैं, ऐसा कहाँ सौभाग्य किसी को मिलेगा। ब्रह्मा जी ने भूरी भूरी प्रशंसा की।
आज जिनको ब्रह्मा जी ने मुक्त किया था, 6 महीने बाद घर पे जाकर के अघासुर वध का प्रसंग सुनाते हैं कि आज पता है कन्हैया ने एक बहुत बड़े अजगर को मारा। 6 महीने क्यों लग गए? क्योंकि ब्रह्मा जी के मोह का मर्दन यहाँ पर भगवान ने किया, और इस लीला के माध्यम से भगवान ब्रह्म मोह को समाप्त करते हैं।